हेलो नमस्कार। आप सभी को वेब फ्यूचर में स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय राज्यों का इतिहास, पॉलिटी का। आज़ादी के समय भारत 552 से अधिक रियासत में टूटा हुआ था। रियासत मतलब राज्य बोलता है, रियासत को राज्य बोला जाता है। अंग्रेज़ों ने इन्हें यह भी अधिकार दे दिया था कि या तो जिस राज्य को भारत में मिलना है तो मिल सकता है भारत में भी, या पाकिस्तान में भी मिल सकता है, या वह स्वतंत्र देश रूप में बना सकता है। कहने का मतलब है कि अब देखो अंग्रेज़ों ने तो चाल चली कि वो तो क्या किया कि रियासत पर तो तोड़ दिया भारत को, और यह भी कह दिया कि जिसको पाकिस्तान में मिलना पाकिस्तान में जाके मिल जाओ, और जिसको भारत में मिलना है भारत में जाके मिल जाओ, या जिसको स्वतंत्र देश बनाना हो वो स्वतंत्र देश भी बना सकता है। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल और के मेमन ने किया। इन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि के मेमन और सरदार पटेल ने क्या किया कि सभी राज्य को आपस में मिलाने का कोशिश किया, जहाँ तक यह संभव ही रहा। और मिलने का तो सब राज्य मिल गया, लेकिन 3 राज्य जो है वो भारत में मिलना नहीं चाह रहा था। 3 राज्य क्या हो रहा था, भारत में मिलना नहीं चाहता। पहला था जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो है अपने आप को ना होता कि एडवांस नहीं होता, ओवर एडवांस। यह क्या करना चाह रहा था, यह स्वतंत्र देश बनाना चाह रहा था। जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। यहाँ के राजा थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे, और प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। इसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठी होने लगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के भारत का अंग बना लिया। ये क्या किया, देखिए जब जम्मू कश्मीर में जब क्या हो रहा था, देखिए वहाँ के तो राजा था हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला। उसी बीच में तो क्या, अब दोनों में तो बात बनेगी नहीं। इसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान के इशारे पर जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठी चलने लगी। जब घुसपैठी चलने लगी तो इसी बीच क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके भारत का अंग बना लिया कश्मीर को। किसका अंग बना लिया, भारत का अंग बना लिया। अब बच गया जूनागढ़। देख जूनागढ़ के बारे में आगे जानते हैं। जूनागढ़ गुजरात का एक रियासत है। जूनागढ़ क्या है, गुजरात का एक रियासत है जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। देखिए जूनागढ़ का आदमी क्या कर रहा था, वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। अब किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा दिया। इसी बीच क्या कि जब पाकिस्तान में जाना क्या था, वहाँ के देखो वहाँ पे जहाँ पे हिंदुओं, जूनागढ़ में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और मुस्लिम की संख्या कम है, तो वहाँ पे क्या किया, इसी बीच में क्या किया, जब जान गया कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है मुस्लिम की संख्या कम है, तो उस जगह क्या किया, जनमत संग्रह करा दिया। किसने, सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा दिया। और जनमत संग्रह करा करके भारत में क्या क्या उसे मिला लिया, भारत का अंग बना लिया। किसको, जूनागढ़ को भारत का अंग बना लिया। किसके माध्यम से, जनमत संग्रह करा करके। अब बच गया हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम जो है, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने क्या किया, पुलिस की वर्दी में सेना को भेज दिया और ऑपरेशन पोलो कहा गया, जिसे क्या क्या, जिसे सेना को भेज दिया, जिसे क्या कहा गया, ऑपरेशन पोलो के। इसी तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। आप कहेगा कि सर ये क्या हुआ, ये ऑपरेशन पोलो मतलब सेना को जो है, पुलिस और सेना अलग हो गया। पुलिस जो है ये देखिए, सेंट्रल जो होता है ना, अपना अपना राज्य का पुलिस, और क्या बोलते हैं, भारत का पुलिस इस तरह होता है ना, स्टेट का पुलिस और कंट्री का पुलिस, सेना सब। ये क्या क्या, पुलिस को ही जो है, ये क्या क्या, पुलिस की वर्दी में सेना को भेज दिया। पुलिस की वर्दी में किसे भेज दिया, सेना को भेज दिया। आप समझ सकते हो कि बिहार पुलिस रहे या झारखंड पुलिस रहे या यूपी पुलिस रहे, उसका पावर आर्मी का पावर में अंतर है कि नहीं। उसका हार्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, वो तो सीधा क्या तोड़ फोड़ करने लगा। इसी को क्या क्या आ गया, ऑपरेशन पोलो कहा गया, जिससे यह क्या कि हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। किसके माध्यम से, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद क्या क्या, भारत का अंग बना लिया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ।
इन सभी देशी रियासतों को मिला के क्या हुआ, भारत का निर्माण हुआ। और आगे चल के क्या हुआ कि भारत को 4 राज्य में बांट दिया, ABCD करके। किसी तरह कितने राज्य में बांट गया, ABCD करके 4 राज्य में बांट गया। अब देखो वहाँ पे तो टेंशन हो गया कि भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में SK घर आयोग का गठन किया गया। भाषाई के आधार पर तो चाहेंगे ना अपना अपना भाषा, मेरा अपना राज्य होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि SK घर आयोग ने क्या किया, एक गठन किया गया, SK घर आयोग का गठन, किंतु इसे भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया गया। मतलब देखो इस क्या होने लगा, जब भाषाई का मांग होने लगी तो विरोध भी तो होगा। भाषाई के आधार पर क्या हुआ, राज्यों का जो भी गठन का विरोध होने लगा। तेलुगु के भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करने लगे लोग। पट्टू श्री रामल भूख हड़ताल पर बैठ गए। तेलुगु के भाषा के जो लोग थे, पेट्टू श्री रामल, जो क्या हुआ, भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज 56 दिन भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गया तो क्या हुआ, जनता का विरोध बढ़ गया। कोई आदमी भूख हड़ताल पर जैसे बैठ गया तो उसका क्या हुआ, जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। तेलुगु भाषा के लिए नेहरू जी ने क्या किया, इसी विरोध के कारण जो है क्या किया, तेलुगु भाषा को अलग कर दिया। कब कर दिया, 10 अक्टूबर 1953 को। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। यह भाषा गठित होने वाला कौन सा राज्य था, पहला राज्य। वहाँ क्वेश्चन है तो ये भी आ सकता है कि भाषाई के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली का आयोग गठन किया गया। इसमें क्या हुआ कि इसमें अपनी रिपोर्ट 1956 में इन्होंने क्या किया था, इसने अपनी रिपोर्ट, किसने, फजल अली ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया था। और भाषाई के आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया गया। भाषाई के राज्य के कानूनी मान्यता दे गया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन, क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1953 में पारित हुआ। कब हुआ, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि ABCD जो राज्य बांटा हुआ था उसको क्या किया, रद्द करके भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया। भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया है। अब जिसमें क्या हुआ, 14 राज्य बने। भाषाई के आधार पर जो राज्य बना, कितना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बन गए प्रदेश। 6 केंद्र शासित पर कितना बना था, उससे फर्स्ट बार में कितना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। किसके आधार पर, भाषाई के आधार पर बने थे। तब तक कि पंजाब का पूर्णतः गठन सह आयोग सिफारिश हुआ था। पंजाब का जो गठन हुआ था पूर्णतः हुआ, दोबारा हुआ था। चलिए आज का वीडियो यहीं तक होता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक, कमेंट और अपने अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिले। और हम ज़रूर चाहेंगे कि अच्छी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपसे सरल भाषा में, कितना से कितना सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक, धन्यवाद।